पहुंची दो जवानों की पार्थिव देह। एक साथ आर्मी ज्वाइन की, एक साथ हो गए शहीद। झुंझुनू जिले के दोनों जवानों का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जैसे ही जवानों की पार्थिव देह उनके घर पहुंची, परिजनों की हिम्मत जवाब दे गई। शहीदों के माता पिता, पत्नी, भाई बहन बिलख पड़े। शहीद बिरजेंद्र सिंह झुंझुनू के सिंगाना थाना इलाके के खूबा की ढाणी डुमोली कला के रहने वाले थे और अजय सिंह भी इसी इलाके में भेसावला कला के रहने वाले थे। बिजेंद्र सिंह की पार्थिव जब उनके घर पहुंची तो उन्हें देखकर मां बिलख पड़ी। बिजेंद्र सिंह के बेटे ने अपने दादा की गोद में बैठकर पिता के अंतिम दर्शन किए। 15 जुलाई को आतंकी हमले में शहीद हुए थे। डोडा जिले में डेसा जंगल के धारी घोटे उराबागी में राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस सोमवार से सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इस दौरान आतंकवादी फायरिंग करते हुए भागे और भारतीय सेना के जवानों ने उनका पीछा किया। घना जंगल होने से आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देते रहे। सोमवार रात करीब 9 बजे फिर गोलाबारी हुई। इसमें विजेंद्र सिंह और अजय सिंह सहित 5 जवान गंभीर घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। विजेंद्र और अजय सेना में राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। तिरंगा यात्रा में महिलाओं ने किया सैल्यूट। अंतिम संस्कार से पहले शहीदों के सम्मान में झुंझुनू जिले के मुरादपुर से उनके पैतृक गांव तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भारी भीड़ रही। यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लोगों ने सड़क पर निकल कर आए और जगह जगह पुष्प वर्षा की। कई जगह महिलाओं ने एक साथ खड़े होकर शहीदों को सलामी दी। एक साथ आर्मी ज्वाइन की थी, साथ में हो गए शहीद। सिक्किम राजपूत सेंटर मेरठ के लेफ्टिनेंट अखिल कुमार ने कहा कि विजेंद्र और अजय की भर्ती 2018 में एक साथ हुई थी। 15 जुलाई को दोनों एक साथ शहीद हो गए। दोनों का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। पत्रकार महोदय कहना चाहूँगा, ये जो विजेंद्र है ये 10th क्लास तक मेरे साथ पढ़ा हुआ है, मेरा सहपाठी था। उसका स्वभाव बड़ा ही विनम्र स्वभाव का व्यक्ति था और 2018 में सेना में भर्ती हुआ था। लगभग 2.5 साल से आरआर में पोस्टेड था और जब भी वो यहाँ गांव में आता था तो बच्चों को मोटिवेट करता था। बहुत ही अच्छे आदर्श वाला लड़का था। हमको भी वो सलाह देता था कि भाई मैं तो सेना में भर्ती हो गया और आप लोगों को भी, आप अपने से जो छोटे हैं उनको भी सेना की तैयारी करनी चाहिए। रही बात उनकी पार्थिव देह की, तो उनकी पार्थिव देह अभी जयपुर से चल पड़ी है। कुछ ही देर में 2-3 घंटे के लगभग सिंगाना में आ जाएगी। पूरे गांव को बड़ा गर्व है इस चीज़ पे कि हमारे गांव का लाल देश सेवा के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए शहीद हुआ है। जी, गत जो 15 जुलाई शाम को रात लगभग 9 बजे के आसपास जो जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में घटना हुई है, उसमें हमारे गांव के लाडले वीर सपूत विजेंद्र जी दोराता शहीद हुए हैं। उनकी तिरंगा यात्रा को लेकर जो सिंघाना से डुमोली के वीर शहीद के घर तक है, कंप्लीट जो गांव है, दोनों गांव हैं, आसपास के जितने भी गांव हैं, उनके अंदर बहुत ही जोश है उसकी स्वागत के लिए, उनके स्वागत के लिए। और पूरे रास्ते को बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक ग्रामवासी के अंदर उनकी जो बलिदान है, उनकी जो संजीवनी है, वो उनके प्रत्येक ग्रामवासी के अंदर रगों में दौड़ रही है। हमारा प्रत्येक ग्रामवासी उनके जोश के लिए और उनके तैयार के लिए, उनके स्वागत के लिए जो है एक जोश के साथ में लगा हुआ है। कल कुछ तैयारियां भी नहीं हुई थी, रास्ते भी नहीं साफ थे, अब क्या स्थिति है? अभी ये स्थिति है कि जेसीपी जो है लगभग शायद अपने डुमोली स्टैंड से लेकर वीर शहीद के घर तक 10 से 12 जेसीपी जो हैं प्रत्येक रास्ते को तैयार करती हुई आ रही हैं। कहीं झाड़ियां हैं, कहीं पानी था, उसको साफ़ करते हुए आ रहे हैं, उनको साफ़ करने के लिए।
अब बच्चे जो तिरंगा यात्रा आएगी उसकी किस तरह से तैयारी? देखिए, खूब सारे निजी स्कूल्स हैं या फिर गांव के भी यूथ जो हैं वो उनकी तैयारियां कर रहे हैं। जेसीबी से पुष्प वर्षा का प्रोग्राम रखा गया है। हमने भी स्कूल में जो है वहाँ बाहर एक जेसीबी लगा करके और उसमें पुष्प रख के और बच्चों के द्वारा पुष्प वर्षा करने का प्रोग्राम है। देख रहा था सर, उसे पता जब से वो आपका कर दिया, शहीद होगा, मेरे इसलिए गर्व है उसका। और वो आपका काम करा, खूब कोशिश करा, अपने शहीद हाथों हो से गया। उसको खिलाया था, पिलाया था, हाँ, भर्ती करवाया था। तो जब से उसका वही रुचि था, आज मैं भर्ती हुआ देश के लिए। ये उनका बेटा है। ये उसका